एक बार, 2 बार, 3 बार उनको जाकर कन्विंस करकर वो जितना आप ब्लू टू ग्रीन बनाते हैं वो हमको फायदेमंद है। वैसे ही रेड टू वोट को वैसे ही उतना आसान से छोड़ना भी नहीं है। उसको क्या करना है, उसको कैसा डिवाइड कर सकते हैं। ये तो देखो गेट आउट दी वोट जीओडी आखिरी बूथ सेटअप के लिए कौन आएगा, उधर का बूथ ऑफिसर आएगा, उनका टीम आएगा। वो ये इसमें बल्ब नहीं रहा तो कांग्रेस वाले अरेंज करके देगा, वैसा नहीं, हम जाकर वो अरेंज करके देना। एक उसको क्या तो भी खींच सकते हैं, क्या नहीं तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो भी सोचना है। इसके लिए ऑपोजिशन का टैक्टिक्स ये करना है। वॉच एंड वॉट बैलेट बॉक्सेस स्टिल स्टोर्स एट द स्ट्रांग रूम। ये बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम को जाने तक उसका ऑब्जर्वेशन हमारा रहना है। और उधर कैंडिडेट को जाकर वो स्ट्रांग रूम का ये है ना ताला, उसको हमारा एक क्या तो भी निशानी लगाने के लिए भी मौका है हर एक पार्टी का। हम क्या तो भी एक निशानी उसके ऊपर लगाना है। नेक्स्ट स्ट्रांग रूम ओपन करने के टाइम पर वो निशाना उसमें है क्या, हम जो डाले उसमें नहीं रहा तो उसको ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ये नहीं बोला है इधर कुछ माल प्रैक्टिस हो गया है, मैं जिस दिन वो दिखाया आपको उसको स्टिल लगाकर फोटो लेकर स्ट्रांग रूम का पूरा चारों तरफ एक राउंड मारना है। स्ट्रांग रूम को अंदर घुसने के लिए दूसरा कुछ डोर है क्या बोलकर रिसर्च करना है, उसका एक वीडियो और करेक्ट वन कॉपी ऑफ द पेपर दैट इज परसेंटेज ऑफ वोट पोलिंग कितना परसेंटेज हो गया बोलकर उधर का बूथ ऑफिसर उसका एक कॉपी देगा, वो लेकर उनका फॉर्म में सिग्नेचर करके हम आना है। वैसे ही बूथ ऑफिसर पोलिंग शुरू करने से पहले एक डेमो शुरू करेगा, वो सुबह में 6 बजे को क्या बोलकर वो उधर हम आप लोगों को 100 वोट भी डालकर आना है। ये पूरा कॉन्सेंट्रेट रहा तो ही एक इलेक्शन जी सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। मैं जो बताया ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, उसमें क्या है बोले तो ये हम जो काम कर सकते हैं सिर्फ इतना ही बताया है। हमारा आउट ऑफ बाउंड्री आप कुछ भी इधर प्रेजेंट नहीं किया। कुछ चीजें इससे हटकर और उधर के लिए परफेक्ट होगी, वो उधर हम थोड़ा फाइंड आउट करके और अच्छे से इसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या लेकर हम उधर जीत सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात के अहमदाबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि लोकल बॉडी इलेक्शन कब होने वाले। डेट डिक्लेरेशन अभी बाकी है। फिलहाल एसडीपीआई की टीम मैनेजमेंट ने आज यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन एक वर्कशॉप रखा था, जिसमें क्या कुछ चर्चाएं होती हैं और इलेक्शन की तैयारियां कैसे होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके नेशनल लीडर भी आए थे और क्या कुछ चर्चाएं हुई। हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करते हैं, अमीन अजमरी से। कैसे देखते हैं आज की मीटिंग को और क्या कुछ खास बात हुई? आज की जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था काफ़ी हेल्पफुल रहा और हमारे आगे आने वाले जो कॉरपोरेशन का जो चुनाव है उसको लेकर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था। इसमें हमारे नेशनल जो है जनरल सेक्रेटरी रियाज फिरंगी साहब थे और हमारे गुजरात के इंचार्ज मौजूद रहे अताउल्ला साहब, और हमारे जो है स्टेट के लीडर मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की हाजिरी रही। स्टेट के सारे लीडर मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट के सारे लीडर मौजूद थे और तमाम जो है ज़िले के हमारे जो जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ने वाले हैं वहाँ के तमाम उम्मीदवार और इंचार्ज भी मौजूद थे। वुमेंस हमारी महिला की टीम जो महिला मोर्चा है उनके अध्यक्ष गुजरात के मौजूद थे। ये सारी की सारी जो हमारी तैयारी है कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर हमने जो है एक ट्रेनिंग रखी थी। क्या कुछ चर्चाएं हुई आज की इस ट्रेनिंग में, और अब चुनाव को कैसे देखते हैं? यदि आने वाले चुनाव में कितनी जगहों से, कितने वार्ड से एसडीपीआई, और गुजरात में कहाँ से चुनावी मैदान? गुजरात में इस वक्त तो हमारे यहाँ पर हमारी स्टेट कमेटी तय करेगी, लेकिन फ़िलहाल गोधरा और अहमदाबाद का तय है और अहमदाबाद में अनेकों जगह पर हमारे जो है कैंडिडेट उतर रहे हैं, जिसमें से दरियापुर से भी है, जमालपुर से है, बैरामपुरा वार्ड है, वटवा वार्ड है, दाणी लिमड़ा वार्ड है, आगे जो है मक्तमपुरा में भी आगे तय कर सकते हैं, गोमतीपुर तय कर सकते हैं, सरसपुर है। हमारी आगे की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आने वाले समय में हम चर्चा करके आगे और भी उम्मीदवार उतारने की हम पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, क्योंकि ज़मीनी लेवल पर आपकी टीम काफ़ी जो है सालों से काम करती है, क्या मुद्दे जो है बेसिक नज़र में आए, और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आवाम को इफेक्ट करें? एसडीपीआई की टीम लगातार पिछले कई सालों से काम कर रही है और हमारे पास तो ग्राउंड के मुद्दे अगर देखने जाओ तो ग्राउंड की रियलिटी जैसे कॉरपोरेशन के मुद्दे हैं, तो कॉरपोरेशन में तो
अनेकों भ्रष्टाचार आपके सामने हमने रखे हैं, अनेकों जगह पर समस्या हमने रखी है और उसके ऊपर हमने लगातार वर्क किया है। ऐसे सिर्फ आके 5 साल में आके लोग दावे करके और वादे करके चले जाते हैं और उसके बाद जनता को त्रस्त होने छोड़ देते हैं। हमने ऐसा नहीं करा। हमने बाहर से कोई ऐसे लीडर बुलाकर झूठे वादे नहीं करे और आने वाले समय में भी हम आज भी जो बोल रहे हैं वो आने वाले समय में हम करके दिखाएंगे और करके दिखाया है। बैरामपुरा वार्ड हो, बैरामपुरा वार्ड की मैंने बात करी तो अब मैं आपको बता दूं कि बैरामपुरा वार्ड के अंदर आपके सामने आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमने एक इंटरव्यू आपने लिया था हमारा कि लोगों के मुंह से कीड़े निकल रहे थे। उसका हमने मानव अधिकार में समन्स बजाकर कमिश्नर पर हमने उसका रिजल्ट लाया और हमने वहां पर 45 लोगों को जो मौत के मुंह में जाने वाले थे हमने हमारे जरिए से उनकी जो है अच्छी सुविधा दिलवाए और हमने शुद्ध जल पहुँचाया। और जो लाइनें गटर में से डाली थी वो अधिकारी ने बाकायदा लाइन निकाली गटर में से और अभी भी अनेकों जगह पर अहमदाबाद के हमारे पास पुरावे है कि गटर में से पानी की लाइन है। ये कॉरपोरेशन के मुद्दे हैं। इसके अलावा हमने जो है वार्ड के अंदर जैसे बैरामपुरा है तो वहाँ के रोड के मुद्दे हैं, गायनिक हॉस्पिटल के मुद्दे हैं, फिर धूल मिट्टी के मुद्दे हैं, कचरा पेटी का मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं। बजट पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है बैरामपुरा में। एक तरीके का अधिकारी की तरफ से भी ये देखने को मिल रहा है कि मणिनगर और बैरामपुरा में भेदभाव करते नजर आ रहे। आपने देखा होगा कि दानी लिमड़ा की जो वीडियो है रोड बनाने की, पिछले 2 महीने में अनेकों नागरिकों ने आवाज उठाई, अब जाके ना रोड बना चुनाव आने के टाइम पे। तो ये जो भेदभाव है और या फिर ये जो विकास के काम को रुकवा कर इलेक्शन के वक्त में दिखाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो नेता है अपने चुनाव जीतने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि चुनाव के वक्त में इनको वोट मिले। लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो अब इलेक्शन के 2 दिन पहले रोड बना, यही रोड अगर 5 साल पहले बन जाता तो लोगों को सुविधा मिल जाती। अनेकों लोगों ने बोला एक्सीडेंट। इस तरीके के अनेकों मुद्दे हैं। हर वार्ड की अलग अलग समस्या है, हर वार्ड की अलग अलग जो है प्रॉब्लम है और उसका समाधान लाने के लिए एसडीपीआई के जो हमारे लीडर है हर तरीके से प्रयास करते रहे और आने वाले समय में अगर हम लोग सत्ता में आ गए बेहतर तरीके से इंशाल्लाह प्रयास करके बताएंगे और जो वादा किया वो निभा के बताएंगे। हम दूसरे की तरह दूसरे शहर से आकर वादा कर भाग जाने वालों में से नहीं है। आपने सुना भी होगा कि लोगों ने कहा था कि अगर काम नहीं हुआ तो हम आकर धरना देंगे। 5 साल में किसी ने धरना नहीं दिया और हम 5 साल पहले भी काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद अहमदाबाद के जो हमारे जहाँ कैंडिडेट है वहाँ का नक्शा हम बना के बताएंगे कि किस तरीके से नारायणपुरा में एमएलए का बजट करोड़ों में पास हो रहा है जबकि वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, और बैरामपुरा में जो पास हो रहा है वो सामने जनता के बीच में आ नहीं रहा है एमएलए का। इसी तरीके से जमालपुर का है, साइन बोर्ड में, बस स्टेशन में और जो है मोहल्ले के आगे बड़े बड़े वो नाम प्लेट में बैनर डाले जा रहे हैं, लेकिन गायनिक हॉस्पिटल का 5 लाख का बजट एमएलए के तरफ से नहीं मिल रहा है। इस तरीके से दरियापुर में अनेकों जगह पर गटर पानी की समस्या है। जब नागरिक जाके कॉर्पोरेशन ऑफिस में बोलते हैं तो नेता खुद कॉर्पोरेशन के अधिकारी की तरफ से तरफेण करके ना नागरिक को धमकाते, तू क्यों बोलता है। इस तरीके के नेता हमारे यहाँ जो मौजूद है ये हम रिवाज खत्म करेंगे। हम हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए नहीं आए, हम कमीशन खाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि भाई जीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में से कमीशन खाएंगे। हम इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि हम खुद का घर या बंगला बना ले। हम जिस तरीके से हम आज तक लड़ते आए, खुद का जान माल वक्त लगाकर चुनाव जीतने के बाद भी सरकारी जो पगार है उससे 1 रुपया अगर किसी एसडीपीआई के कैंडिडेट ने खाया तो हम खुद उसको जेल में डलवाएंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चर्चा में तो आप हो लेकिन यहाँ चुनाव में खर्चा भी करना पड़ता है, और लोकमुख चर्चा यही है कि एसडीपीआई फाइनेंशियली इतनी मजबूत नहीं है जो दीगर पार्टियां जो है एंड वक्त पर वो लोग जो है पैसा खर्च कर वोट करवाते हैं, उसको कैसे दें। मैं जनता से कहना चाहूँगा, असल में देखिए जनता के दिल में जगह बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं होता। हमने जो काम करा हमने लोगों के दिल जीत लिए है और इंशाल्लाह आने वाले समय में इसका रिजल्ट बताएगा कि हमारे लोग जो है वो तादाद को नहीं मानते, हमारे लोग असबाब पे यकीन नहीं करते, हमारे लोग हमारी ईमानदारी पर यकीन करते हैं और हमने जो ईमानदारी से हमने जो काम करके बताया उस पर यकीन करते हैं। और ये जो जीतने के बाद आपको पता चलेगा कि तादाद हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए असबाब मायने नहीं रखता, हमारे लिए मेहनत मायने रखती है। जीतने के बाद हम आपको बताएंगे कि मेहनत से भी इन्हें इलेक्शन जीता जाता है और इतिहास बनाएगी एसडीपीआई के कम खर्चे में जीत के बताया अहमदाबाद के अंदर। और ये भी है कि बैनर पोस्टर अभी से ही आपके फाड़े जा रहे हैं, मतलब कि दूसरी पार्टियां जो है उनमें डर दिख रहा है कहीं।
लगातार मेरे बैनर तो हमने देखा कि जमालपुर में तो अक्सर फाड़े, एक तो कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर फाड़े, एक दुकान के ऊपर रात को चोर की तरह चढ़ गए और निकाल लिए, एक चाचा को हम जुल्म के खिलाफ लड़ते, हमने अभी तक जुल्म देखा निकोल में देखा, हमने अभी तक जुल्म देखा नेहरू नगर में देखा, लेकिन इस इलेक्शन के वक्त मैंने एक जुल्म देखा जमालपुर के अंदर। एक चाचा की रिक्शा को रोका, चाचा का गला पकड़ लिया, उसके बाद उनको बोला कि ये SDPI का अमीन अजमेरी शाहनवाज शेख का बैनर तूने क्यों लगाया। वो चाचा को मारने पे आ गया, चाचा ने हाथ जोड़े, भले भाई बैनर निकाल नाखो। वो चाचा ने मुझे आकर अपनी दर्द भरी कहानी बताई, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने क्या, ये जालिम तो हमने उधर देखे थे, लेकिन जमालपुर में भी अब जालिम नजर आ रहे इलेक्शन के वक्त। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चाचा ने तो भले केस करने का मना कर दिया, जिस दिन ये हमारे सामने पता चल गया कि इस तरीके से जालिम जुल्म कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, तो हम खुद कार्यवाही करवाने के लिए आगे आएंगे। चलिए, तो आज जो है अहमदाबाद में रॉयल हाइनेस में SDPI की एक जो है लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये चर्चाएं हुई कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां करनी है और किस तरह से चुनाव को लड़ा जाएगा, एक डिसिप्लिन क्या होता है चुनावी के ऊपर बात हुई। और आवाम को भी ये समझना होगा कि जिस तरह से अमीन अजमेरी ने अपना जो है दर्द बताया कि इनके बैनर पोस्टर अभी से ही फाड़े जा रहे हैं, जो लोग जो है जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, और अक्सर ऐसा जो है सामना जो है हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को करना पड़ता है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा है जिस तरह से आप लोग लाइनों में खड़े रहे, कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि आवाम लाइनों में खड़ी रहती है। यदि आप लोग वोट किसी को भी दीजिएगा, चुनाव के वक्त सिर्फ आपने इसी तरह से लाइनें लगाई तो हो सकता है कि आपको इस तरह की जो है जीवन ज़रूरियात के सामान लेने में लाइन ना लगानी पड़े। ऐसी जो पार्टियां हैं जो आपके लिए काम करना चाहती हैं उनको लाइन लगाकर जिताना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप वोट सिर्फ SDPI को दीजिए, लेकिन इलेक्शन के दिन निकलिए बाहर और इसी तरह से लाइनें लगाइए, तो आने वाले दिनों में आपकी जीवन ज़रूरियात के सामान में जो लाइनें लगानी पड़ती है वो ना लगानी पड़े। और अब तो जो है शुरुआत ही है, आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि SDPI के लीडर, SDPI के कैडर कहाँ से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं और किस तरह की जो है चुनावी मैदान में इनको जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और आवाम के दिल को जीतना पड़ेगा।